डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। अब बात प्राथमिक क्रियाओं की आती है तो उससे पहले हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि क्रियाएं होती क्या है। यानी मनुष्य जब से इस दुनिया में आया है उसने जो भी हलचल की है वो सब उसकी क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन इनमें कुछ आर्थिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं, यानी मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्यकलाप करता है और वे कार्यकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में वो सभी क्रियाएं करता है जिनसे उन्हें आमदनी या आय प्राप्त होती है, अर्थात उसे सीधा लाभ प्राप्त हो, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक क्रियाएं, फिर तृतीयक क्रियाएं और फिर चतुर्थ क्रियाएं। अब एक एक करके हम संक्षिप्त में इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक क्रियाएं क्या है। यानी प्राथमिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से है। इसमें मनुष्य संसाधनों के निकटतम संपर्क में रहता है और उनसे कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, जैसे शिकार करना, संग्रहण करना, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ना, खनन व वाणिज्य इत्यादि जो भी क्रियाकलाप है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। ये वे क्रियाएं होती हैं जो पदार्थों में परिवर्तित करके उन्हें और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना देती है। कहने का अभिप्राय है कि प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं से तैयार उत्पाद हैं वो द्वितीयक क्रियाओं में आती हैं। जैसे इनमें मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर वायुयान का निर्माण होना। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम कृषि करते हैं, लेकिन द्वितीय क्रियाओं में कृषि पर आधारित जो उत्पाद होता है उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से लोहे व इस्पात का निर्माण करना, मोटर वाहन निर्माण करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, भवन और पुलों का निर्माण इत्यादि, ये सभी द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो द्वितीयक क्रियाकलापों को दी जाने वाली सेवाएं हैं, अर्थात इनके अंदर वो सेवाएं शामिल होती हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम भी तृतीय क्रियाओं का होता है। जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कृषि से प्राप्त उत्पाद द्वितीय क्रियाओं में होता है। उन उत्पाद को उपभोक्ता तक लाने ले जाने के लिए जो माध्यम प्रयोग किया जाता है वो तृतीय क्रियाओं में आती है। अर्थात इसमें हमारे यातायात व संचार के साधन इत्यादि आते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, परिवहन, प्रशासन, वित्त और अन्य जो सेवाएं हैं जो सीधे तौर से द्वितीय क्रियाओं के उत्पाद से जुड़ी हुई हैं वो तृतीय क्रियाओं में शामिल होती हैं। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ क्रियाएं, यानी इनमें वो विशिष्ट प्रकार की सेवाएं शामिल हैं
जैसे प्राथमिक क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति से सीधे रूप में प्राप्ति करता है, द्वितीय क्रियाओं में मनुष्य प्राथमिक क्रियाओं के तैयार उत्पाद का प्रयोग करता है और तृतीय क्रियाओं में उस तैयार उत्पाद को बाजार या उपभोक्ता तक भेजने के लिए जो माध्यम चाहिए उनका सहारा लेता है। और चतुर्थ क्रियाएं, इनमें विशिष्ट प्रकार की वो सेवाएं शामिल होती हैं जिनसे मनुष्य का जीवन विकसित होता है, जैसे बौद्धिक कार्य, अनुसंधान एवं विकास, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संसाधन और प्रसारण, प्रशासनिक सेवाएं, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का अभिप्राय, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी गई हैं और इनमें से प्रत्येक क्रिया का अपना अपना महत्व है। यानी यदि हम इनमें से किसी भी एक क्रिया का महत्व को नकारते हैं तो बाकी क्रियाएं गौण समझी जाएगी। तो ये था हमारा मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये जानना चाहें कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं, इनमें अंतर क्या है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक से आपस में जुड़ी हुई है। तो प्राथमिक क्रियाओं में वो व्यवसाय शामिल होते हैं जिनका सीधा संबंध प्रकृति के उपयोग से होता है, जबकि द्वितीय क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं के कच्चे माल से तैयार उत्पाद शामिल होता है। तो बाकी का भाग हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।